बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूरानी इल्म की जानब से तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबातु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व मुरसलीन व खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व अहले बैतिही अजमईन। काफी लोगों ने दुआ के लिए बोला, अल्लाह तबारक व तआला की जात उन पे अपनी रहमतों का नज़ूल अता फरमाए। गैब के इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला बोलूँ अपने इल्म से मैं इस माइक को उठा सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ, ये सब गलत बातें हैं। करने वाली अल्लाह तबारक व तआला की जात है। इस दुनिया में वो मालिक है, खालिक है, दुनिया जहाँ का मालिक है, वो उसी के हुक्म से सारा कुछ होना है। हमारा काम पढ़ना है, इल्म हासिल करना है और उससे फरियाद करना है। हमारा काम ये है। अब चलते हैं, काफ़ी लोगों ने ये बात पूछी, शाह साहब आपकी प्रेडिक्शन इतनी सच कैसे होती है? देखें, किसी भी इंसान का नाम, उसकी वालदा का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, इंसान एक खुली किताब की तरह है, लेकिन उसके लिए उसको पढ़ना आना चाहिए। पढ़ने के लिए इल्म हासिल करना चाहिए हमें, और आपका साहिब इल्म होना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी इंसान का नाम, उसकी वालदा का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसके हाथ की लकीरें, उसकी माथे की लकीरें बहुत सारी चीज़ों को प्रेजेंट कर रही होती हैं। एग्जाम्पल है, मेरे नाम के अदाद बनते हैं 416 अदाद बनते हैं। 4 अपने मिजाज का मालिक है, 1 अपने मिजाज का मालिक है, 6 जो है 6 अपने मिजाज का मालिक है। जब हम इन तमाम को जमा करते हैं, इंसान का एक अपना मिजाज बन जाता है। इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के लिए इंसान के लिए इल्म होना ज़रूरी है। और ये चीज़ है जो है, काफ़ी लोगों के ये सवाल थे कि शाह साहब आपकी प्रेडिक्शन कितनी ऐसे इतनी सच कैसे होती है? देखें, गैब के इल्म अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जानती है। चंद माह पहले की बात है, किसी बहन की प्रेडिक्शन की, उनको मैंने बोला कि वो बोलते हैं शाह साहब मेरी शादी हो रही है और फलां जगह मेरी शादी हो रही है। जब हाथ की लकीरें, उनका नाम, वालदा का नाम, उनका हिसाब किया तो मैंने बोला आपकी शादी नहीं हो सकती, आपकी 2025 में शादी होगी। जबकि उनका हिसाब मैंने 2024 के शुरू में किया तो उनका ये कहना था कि नहीं शाह साहब मेरी तो शादी हो रही है। बेसिक बात ये थी, उनका नाम, उनकी वालदा का नाम, लड़के का नाम, उनकी वालदा का नाम, इन तमाम चीज़ों को जब इंक्लूड किया तो उनका मिजाज जो है वो इजाज़त नहीं दे रहा था, दोनों का अदाद का मिजाज इजाज़त नहीं दे रहा था कि इनकी शादी हो। लेकिन बहरहाल वो शादी नहीं हुई। उनका ये कहना था शाह साहब आपको कैसे इस चीज़ की मालूमात थी? बात ये था कि उन तमाम लोगों के जो नाम के अदाद थे वो सारा कुछ बता रहे थे, लेकिन उनको पढ़ने के लिए आपके पास इल्म होना ज़रूरी है जो है। खैर, उनकी शादी जो है अब नेक्स्ट ईयर में है जो है। ये चीज़ें, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए आपके पास इल्म होना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग की बात मैं सुनता हूँ, वो बात बोलते हैं शाह साहब हम बेशुमार लोगों से काम करवाते हैं और फलां से वज़ाइफ लिए, फलां ने हमारा काम किया लेकिन काम नहीं हुआ। होता ये है, वजीफ़ा बताने वाला या आपका जो काम कर रहे हैं मुहतरमा या साहब, वो इस मिजाज के मालिक नहीं होते, उनके पास इतना इल्म नहीं होता आपको वो फेस कर सकें। और बाद में आप बोल रहे होते हैं फलां ने हमारे साथ फ्लर्ट कर दिया, फलां ने फ्लर्ट कर दिया। उसकी वजह ये होती है उनके पास इल्म होता ही नहीं है। आप इन चीज़ों को ज़रूर देखा करें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान हकीम में कहीं भी तवीज़ात नाज़िल नहीं की। आप सबसे पहले पढ़ें। आप इकरा लफ्ज़ नाज़िल हुआ, पढ़ने का नाज़िल हुआ, आप पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हुसैन इब्न अली के सदक़े, पाक ज़हरा के सदक़े आप पे अपनी रहमतों का नज़ूल कर देंगे।